नाउ वी हैव आर्टिकल 5.12। इसकी स्टेटमेंट है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 and m2 are connected by a light inextensible string। अब इसमें बता रखा है जो m2 है is placed on a smooth horizontal table। The string passes over a light pulley at the edge of the table and m1 is hanging freely। Find the motion the tension in the string and the pressure on the pulley। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं m1 और m2 जो कि कनेक्टेड हैं बाई लाइट इन एक्सटेंसिव स्ट्रिंग। m2 को प्लेस किया है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे और जो स्ट्रिंग है उसका दूसरे सिरे पे हमने m1 लटका रखा है और स्ट्रिंग पास कर रही है एक लाइट पुल्ली से जो कि इस टेबल के किनारे पे है और m1 फ्रीली हैंग कर रहा है। तो हमने मोशन निकालना है, टेंशन निकालनी है और प्रेशर निकालना है पुल्ली में। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सपोज टेबल है हॉरिजॉन्टल और इसके ऊपर एक हमने मास रख रखा है जो मास हमारे पास कितना है m2 है और इस पे रस्सी बांध रखी है और वो क्या है ये टेबल का जो किनारा है यहाँ पर एक पुल्ली है हमारे पास। इस पुल्ली के ऊपर से ये रस्सी गई हुई है तो यहाँ से रस्सी गई और ये डाउन नीचे आई और यहाँ पर हमने एक मास अटैच कर रखा है जो कि है m1। तो ये दोनों मास हमारे पास हो गई। इस पुल्ली में इसके ऊपर से पास कर रहे हैं, स्मूथ पुल्ली है तो इसमें जो टेंशन होगी हमारे पास T वो इस तरफ से भी और इस तरफ से वो सेम रहेगी। अब इन दोनों का वेट काम करेगा जो कि होगा m1g, इसका वेट यहाँ होगा m2g। इस टेबल पे रखा है तो इसका रिएक्शन भी आएगा हमारे पास ये r। अब देखें जो मोशन स्टार्ट कैसे होगा क्योंकि इसमें वेट है डाउनवर्ड चलेगा, इसका वेट डाउनवर्ड है इसलिए लेकिन रिएक्शन भी आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इस तरफ कोई फोर्स लेफ्ट या राइट में नहीं है, इसकी फोर्स है आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा, ये डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा और ये राइट में जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो f वो डाउनवर्ड चलेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लेट L बी द होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग and xy be the distances of the masses m1 and m2 from the pulley। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमने x मान ली है और ये डिस्टेंस हमने y मान ली है। तो ये m1 के लिए हमने x ले लिया है और इसके लिए y ले लिया है। तो देयरफॉर x प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा L। यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा dx बाई डी टी प्लस में dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया dx बाई डी टी इज नेगेटिव ऑफ dy बाई डी टी एंड डबल डेरिवेटिव करेंगे तो d2x बाई डी टी स्केयर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ d2y बाई डी टी स्केयर। तो इसका मतलब क्या बना कि जो m1 में जो वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड तो सेम वेलोसिटी आएगी हमारे पास m2 में। m1 में वेलोसिटी होगी इन द डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग, बट m2 में जो वेलोसिटी होगी वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ y डिक्रीजिंग। इसमें x इंक्रीज करेगा, इसमें y डिक्रीज करेगा और जो एक्सेलरेशन होगी वो भी न्यूमेरिकली हमारे पास सेम होंगे। ये आपके पास डाउनवर्ड होगा। m2 में एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स द पुल्ली।
अब देखिए जो m1 पार्टिकल है हैंग्स फ्रीली, तो देयरफॉर m1 विल स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो m1 डाउनवर्ड चलना शुरू कर देगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, फॉर मास m1, तो m1 पे हमारे पास डाउनवर्ड जो फोर्स काम कर रही है उसका वेट काम कर रही है, और अपवर्ड उसमें टेंशन है स्ट्रिंग में, और वो डाउनवर्ड जा रही है, उसका एक्सेलरेशन हमने f ले रखा है। तो क्या बनेगा ये m1g, जो वेट है उसमें से टेंशन घटा देंगे, बराबर में इफेक्टिव फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, जो कि हमने f ले रखा है। तो इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m2, तो देखिए मास m2 वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड तो मूव करेगा नहीं, इसमें तो क्या होगा r और m2 जो आपके पास इक्वल आ जाएंगे, लेकिन ये ऐसे मूव करेगा क्योंकि ये m1 मास हमारे पास डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये राइट मूव करेगा, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, वही f होगा जो इसका हमने f ले रखा है डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इफेक्टिव फोर्स बनेगी आपके पास टू द राइट मीन्स टुवर्ड्स द एज, और इसमें देखिए और कौन सी फोर्स काम कर रही है, टी काम कर रही है, तो टी ही हमारे पास जो इसको है अपने साथ खींच के ले जाएगी। तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, टी हमारे पास आ गई इफेक्टिव फोर्स, माइनस में और कुछ नहीं करना है, और बराबर में क्या लिखेंगे m इंटू एफ, दैट इज़ m2 इंटू एफ। तो इसको हम नंबर 2 मान लेंगे। तो नाउ एलिमिनेटिंग टी फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 में से अब टी एलिमिनेट करते हैं। तो 1 में हमारे पास m1g माइनस टी बराबर m1f है, और सेकंड में हमारे पास ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, तो वी हैव टी कैंसिल हो गया, और ये m1g इज इक्वल टू m1f प्लस में m2f। तो m1g इज इक्वल टू यहाँ से f कॉमन आ जाएगा, तो m1 प्लस में m2f। तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई m1g और बाई में m1 प्लस में m2। अब t और निकाल देते हैं, t के लिए पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो t विल बी इक्वल टू m2f, f की वैल्यू है हमारे पास ये m1g बाई m1 प्लस में m2, और ये आ गया m1 m2 बाई m1 प्लस में m2g। तो ये टेंशन आ गई स्ट्रिंग में। अब प्रेशर ऑन द पुल्ली और निकालना है। तो देखिए ये पुल्ली है, इसका जो प्रेशर होगा उसके ऊपर वो इस डायरेक्शन में आएगा, या फिर कहेंगे जो रिएक्शन होगा उसका वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो रिएक्शन है इसका आर डैश मान लेते हैं क्योंकि आपने आर मान रखा है, तो वो T1 और T2 का हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, और दोनों हमारे पास राइट एंगल पे हैं, तो वो क्या हो जाएगा टी स्केयर प्लस टी स्केयर स्केयर रूट करेंगे तो टी रूट टी आ जाएगा। तो नाउ लेट आर डैश बी द रिएक्शन ऑफ द पुल्ली, तो देयरफॉर जो आर डैश होगा वो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, और विल बी टी रूट टी, और टी हमने निकाल रखा है सीधा 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई ही करना है बस।